सिटिंग पार्षद हैं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं विभिन्न वार्डों के अंदर, इनके साथ हमने विस्तार में चर्चा की। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर भी रणनीति बनाई और साथ ही साथ जो शहर के मुद्दे हैं उसको हमने एक डिस्कशन के माध्यम से एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की है, क्योंकि एक वर्ष एमसी को गठित हुए हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव यहाँ से लड़ा तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन शहर के अंदर किया जाएगा। परंतु खेद है इस बात का कि आज एक वर्ष होने के उपरांत भी शहर में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कोई भी विकास के काम जो है शहर के अंदर उंगली जामा नहीं पहना पाए। आपके माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूं कि एक कांगनी धार जो हमारा हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना है, एक वो और एक जो शिवधाम बन रहा है, ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो थे यहाँ के विधायक की सोच रही थी। जगह का स्थान भी उन्होंने यहाँ पर दिखाया था और आज जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं बनकर, वो भी उनकी एक सोच रही। उसके उपरांत शहर के अंदर 5 वर्षों के अंदर एक कॉलेज की बिल्डिंग को छोड़कर कोई भी विकास के कार्य यहाँ पे नहीं हुए। आज आप देखते हैं कि शहर में जो पहले कार्य कांग्रेस पार्टी के समय पे हुए, आज वही लोगों को अर्पित हुए हैं। मेरी ध्यान में ये बात आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि यहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट जो है मंडी शहर के लिए बनाया जा रहा है 900 करोड़ का, जिसके अंदर तारे बिछाने का काम अंडरग्राउंड और सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट जो है उन्होंने शहर के लिए सोच रखा है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा कि क्योंकि 4 महीने ही सरकार के शेष रह गए हैं, समय रहते वो लोगों को अर्पित कर दिए जाएं ताकि समय रहते यहाँ पे काम शुरू हो सके। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि शिमला जिला के ही लोग जो हैं अच्छे नहीं हैं, उनके पड़ोस के विधानसभा के लोग भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी मंडी शहर, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मंडी से मुख्यमंत्री हूँ और मंडी जिले का स्वाभिमान हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उनको मंडी शहर के बारे में सोचकर यहाँ पर समय रहते जो घोषणाएं करनी हो समय रहते हो जाए ताकि पैसे का आवंटन हो सके। साथ ही साथ मेरे साथ पार्षद हमारे सिटिंग पार्षद है राजेंद्र मोहन जी, अलका हांडा जी और हमारे यहाँ पे मगवाई से योगराज जी। तो ये आपको थोड़ा शहर के बारे में 2-3 मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि नगर निगम को गठित हुए 1 वर्ष का समय बीत चुका है और 1 वर्ष का जो समय है ये काफ़ी लंबा समय होता है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो अभी तक नगर निगम की तरफ से हो जाने चाहिए थे। मैं एक ऐसे वार्ड को रिप्रेजेंट करती हूँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है और शहरी क्षेत्र अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम है। तो ग्रामीण क्षेत्र जब मर्ज किया गया नगर निगम में, तो ग्रामीण लोगों के जो भी उनके प्रेफरेंसेस थी उनको ध्यान में नहीं रखा गया, उन्हें ज़बरदस्ती नगर निगम में मिलाया गया। और मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त ये घोषणा की कि 3 वर्ष तक उनसे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। परंतु मैंने देखा कि वहाँ पर जब लोग गार्बेज कलेक्शन के लिए जाते हैं तो कई बार ज़्यादा भी उनसे वसूला जाता है। रही टैक्स की बात, वहाँ पर अभी तक झाड़ू तक नहीं लगाया जा रहा है। जो क्षेत्र जो है वो मर्ज किए गए हैं, वहाँ अभी तक स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा जो है वो मुहैया नहीं करवाई गई है। उल्टे उन लोगों को जो है, कोई लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी मोटी रेहड़ी फड़ी का काम करते हैं कोविड काल में, उनको टारगेट किया जा रहा है और वहाँ से उठाया जा रहा है। शहर में काफ़ी सारी जो है अनाधिकृत रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, उन पर कोई कार्रवाई नगर निगम की तरफ से नहीं हो रही है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछले 20 वर्षों से लोग बैठे हुए हैं
उनको बेवजह तंग किया जा रहा है। आज जब मुझे ये मंच मिला है बोलने का, तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि 3 वर्ष तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से शहरों की तरह की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती, मसलन जैसे ड्रेन का काम है, छोटे छोटे रास्तों का काम है, सड़कों का काम है, तब तक जो है ग्रामीण लोगों से जो है वो किसी भी तरह का टैक्स ना लिया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा करी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो है वो पानी का मुफ्त में दिया जाएगा, फ्री में पानी दिया जाएगा, उनका कोई बिल नहीं आएगा। परंतु जो ग्रामीण लोग निगम में अभी अभी हाल ही में मर्ज हुए हैं, उन लोगों का क्या? इतने गरीब लोग हैं, कुछ दलित परिवारों से हैं और पिछड़ेपन है, ओबीसी हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, तो किस तरह से वो जो है टैक्स जो है वो घर का देंगे, जबकि उनके पास घर भी बने हुए नहीं हैं। तो मैं कुल मिलाकर यही बोलना चाहती हूँ कि जब नगर परिषद से नगर निगम बनाया गया था तो लोगों में, शहर में खुशी की लहर थी कि चलो कुछ अच्छा होगा। परंतु आज आप देखेंगे जो आवारा पशुओं की समस्या है वो जस की तस है, नालों की समस्या है जस की तस है, प्रॉपर ड्रेनेज कहीं भी नहीं हो पा रही है। और मुख्यमंत्री जी ने जो 15 करोड़ की घोषणा की थी 15 अगस्त को, उसका भी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है और वो पैसा कहीं भी स्पेंड नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कहा गया था कि एक मास्टर प्लान बनेगा, उसी के तहत काम होंगे, और वो अच्छा भी था अगर मास्टर प्लान बनता तो। बिना मास्टर प्लान के अगर कोई पार्षद बोलेगा जी यहाँ पैसा थोप दो, बिना किसी प्लानिंग के वहाँ थोपा जा रहा है और थोपा जाएगा। और यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि डायरेक्टरेट के माध्यम से जो है वो जल्द से जल्द एक गांव के क्षेत्र जो मर्ज हुए हैं उसका मास्टर प्लान तैयार किया जाए, ताकि गांव के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं जो शहर की तरह वो प्रदान कर सकें। धन्यवाद। मास्टर प्लान कौन क्या करेंगे? पार्षद लोग मिलकर करेंगे मीटिंग में कि वहाँ में चर्चा होती है? मास्टर प्लान के लिए मीटिंग होती है। मास्टर प्लान के लिए एक रखा गया था सुझाव कि मास्टर प्लान बनाया जाएगा। हम सब ने उसमें अपनी सहमति दी थी, क्योंकि सफर हम लोग ही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रामीण लोग जो है खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जब से वो निगम में मर्ज किए गए हैं। हमें ये बताया गया था, जब नेक्स्ट मीटिंग में हमने पूछा कि व्हाट अबाउट दिस मास्टर प्लान, तो हमें ये बताया गया था कि हमने डायरेक्टर को भेज दिया है, वहाँ से आएगा। अब जो है हमसे प्रेफरेंसेस मांगी जा रही हैं कि बताओ जी कहाँ काम करना है। तो बिना प्लानिंग के मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा कि जब तक आप प्लान नहीं बना लेते, शहर के लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट नहीं बना लेते मर्ज्ड एरिया के लिए, मर्ज्ड एरिया के शहर के लिए भी अगर कोई मास्टर प्लान बन जाए तो पैसे की जो है वो बर्बादी भी नहीं होगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी और ज़्यादा अच्छे से काम किए जाएंगे। प्लानिंग कौन बनाएगा? पार्षद लोग ही बनाएंगे बैठ के कि कोई अलग बॉडी है? नहीं, पार्षद जो है वो नॉन टेक्निकल पर्सनस हैं। वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग आवर वार्ड्स। उसके लिए हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा, परमिशन ऊपर से आएगी, डायरेक्टरेट से, सरकार से आएगी। उसके बाद वो प्लान तैयार किया जाएगा। जब प्लान बनेगा उसके बाद ही अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा। पार्षद तो क्योंकि नॉन टेक्निकल आदमी हैं, वो एक सुझाव रख सकते हैं कि इस तरह से काम करो, तो प्लान तो वो नहीं बनाएंगे। उसकी बात आश्वी जी ने अभी की 900 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात की, वो LNT बना गया। उसकी जो खाका है, जो उसका वो LNT जो कंपनी है उसको दिया गया, वो बना रही है। अभी उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो LNT के माध्यम से बन रहा है। बाकी अंत में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में लोगों को सरकार के माध्यम से एक राहत प्रदान की गई, जहाँ पानी मुफ्त किया गया और महिलाओं के लिए बस का किराया अदा हुआ। परंतु मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो है लोगों को लुभाने में असमर्थ रहेगी, क्योंकि जहाँ टमाटर का रेट 60 रुपये हो, जहाँ पर गैस का सिलेंडर 1100 रुपये पहुँच गया हो, और आज जो सीमेंट है जो कि हमारे राज्य के अंदर बनता है वो लोगों को 460 रुपये का प्राप्त हो रहा है, सरिया जो है आसमान छू रहा है। तो अब आप खुद अनुमान लगाएं कि जो सरकार ने राहत दी है
सरकार महंगाई को रोकने में बिल्कुल असफल हुई है। और अगर सरकार सोच रही है कि चुनावी वर्ष में लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बातें कर कर लोगों को राहत देकर लोग जो हैं महंगाई की मार भूल जाएंगे, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि लोग जो हैं आज त्रस्त हैं। हमारे जो प्रदेश के ज़्यादातर जनसंख्या है सैलरी पेड लोग हैं। सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परंतु घर के खर्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो कब तक ये मार जो है सरकार की झेल सकता है। आजकल आप देख रहे हैं डीजल तेल के दाम जो हैं प्रतिदिन 2-2 रुपये करके बढ़ाया जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमारी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का सरकार यहाँ पे खाका देती है मंडी के अंदर, वो तो कांग्रेस सरकार के समय में पैसा आया था। इस सरकार ने केवल जो है उसकी अनाउंसमेंट की है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई है उसको सरकार निरंतर पे रखे, ताकि जो गांव के लोग हैं वो इसको झेल सकें। और जहाँ तक बात मुफ्त देने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार चाहे तो बहुत कुछ लोगों को मुफ्त दे सकती है। और अगर देना था तो समय रहते देते, 4 वर्ष पहले देते, ताकि 4 वर्ष तक लोग जो हैं इसका सुख भोग सकते। आज गर्मियों के मौसम में जहाँ लोगों के नलकों में पानी नहीं आ रहा है, वहाँ उस समय में आपने उनको पानी मुफ्त कर दिया है, तो कितने लोग उसका लाभ उठा पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं? स्टाफ नगर निगम का स्टाफ की कमी। बंधुओं का स्वागत है। मैं कुछ मंडी के जो हमारे मुद्दे हैं, जो आम जनता की प्रॉब्लम है, वो हमारी ये है कि सबसे पहले हमारे शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो आउटसाइड में होनी चाहिए। शहर के बीच आप लोगों ने देखा होगा कितनी गाड़ियों का जमघट हो चुका है, हमारे पास पार्किंग नहीं है। मैंने सुझाव दिया था नगर निगम में, जब मीटिंग हुई थी इसी बारे में, 15 करोड़ रुपए के 15 करोड़ रुपए के बारे में। तो मैंने कहा था कि हमारे पास आउट प्लेसेस बहुत हैं जहाँ पे हम गाड़ियाँ बाहर पार्किंग बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल था एक, आप हनुमान घाट के ये जो हमारी सुकेती खट का लेफ्ट बैंक है, वहाँ से लेके नीलधारी गुरुद्वारे तक या पुल घाट तक उसको चैनलाइजेशन कर दीजिए, जस्ट लाइक जैसे अखाड़ा बाजार में किया हुआ है। वो तो नगर परिषद थी, हम तो नगर निगम में आ चुके हैं। वो पैसा ऐसी जगह लगाए, देखो वजन है जिस हमारे शहर पे सुंदरनगर की तरफ से बहुत ज़्यादा है गाड़ियों का, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई, लोग यहाँ पैदल आए, शहर में कोई गाड़ी ना हो, उस पर भी एक कुछ ना कर पाए। नंबर 2, 1 साल हो गया हमारे नगर निगम को बने हुए, अभी 1 महीना पहले हमें पूरा स्टाफ मिला। 8 महीने तक हम एक असहाय रूप से थे, जैसे एक ऐसा आदमी होता है ना अपंग, वैसे थे हम नगर निगम में। हमारे पास ना एक्शन थे, ना जेई थे, ना हमारे पास एसडीओ थे, कोई स्टाफ नहीं था, एक जेई था हमारे पास। जब हम जेई को कुछ बोलते थे, वो जेई बेचारा ठीक कहता था कि मैं सुसाइड कर लूंगा जी। आप सोचिए, वो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, 15% उस पर वजन डालते थे। अभी हमें स्टाफ मिला, 1 साल तो हमारा निकल गया, अब 4 साल रह गए। अब 4 साल में हम क्या कर पा रहे हैं वो आपको अलका मैडम ने बता दिया। सबसे बड़ी बात, हमारे जो गाँव के क्षेत्र जुड़े हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन गांव के एरियो को अलग से कोई पैसे का प्रावधान करें, क्योंकि जो बजट हमें मिलता है वो इनको मिलता है। इनका एरिया बहुत बढ़ चुका है, हमारे एरिया छोटे हैं। अब हमें 1 लाख मिलता है, इनको भी 1 लाख मिलता है। इनका 1 लाख तो दिखेगा नहीं, हमारा 1 लाख दिख जाता है। छोटे से एरिया शहर के बीच में 2-4 दबाड़ है, दिख जाता है। तो इसलिए गाँव वालों के लिए अलग प्रावधान किया जाए पैसे का, ताकि ये लोग कुछ कर सके, वहाँ उन लोगों को सहूलियत मिले गाँव वालों को। That's all. Thank you. यहाँ पर अभी पार्किंग की बात की है, पार्किंग के लिए पिछली पूर्व की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी ये रोड के पास में शिलान्यास किया था, जिसमें पूर्व मंत्री अनिल शर्मा जी भी साथ थे, उनकी नेम पट्टिका आज भी वहाँ पे लगी हुई थी। उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी की सरकार में उन्होंने मंत्री रहते हुए यू ब्लॉक के साथ जो कंस्ट्रक्शन चली है, वहाँ भी उनका पार्किंग का नेम प्लेट लगी है। तो विधायक इस बात को आज तक पार्किंग की क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, जो आप जेल रोड की बात, आप विधायक के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनकी जो विधायक, आपने पैसे की बात की, उनकी विधायक निधि आज तक कहाँ जाती रही है?
क्यों नहीं हो अपनी राइटिंग को? देखिए, इसके बारे में मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो जेल वाला आपका एरिया है, जो पार्किंग बननी थी वहां से, अभी जेल मेरे ख्याल जो आपका ये बैना एरिया है उसमें बन चुकी है, शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पार्किंग का काम किया जाएगा, निगम पूरा जोर लगाएगी कि इसको पार्किंग बनाया जाए। अभी जो पार्किंग बनाई जा रही है यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, सारा पूरा शहर, पूरा जो राजनीतिक जो पार्टियां है सारी खामोश बैठी है। यू ब्लॉक स्कूल को तोड़ के भी आप सब खामोश बैठे हैं आज तक, जबकि उसका मामला बेचारा हाईकोर्ट में भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके खिलाफ हमने बोला है, राजेंद्र मोहन जी भी बोला है, हमने बोला है, इसके खिलाफ हमने बात की थी कि स्कूल को ना तोड़ा जाए, स्कूल को एट इज रखा जाए, ऐसी बात नहीं है। राजेंद्र मोहन जी आप बोलिए कुछ। पार्किंग यू ब्लॉक सर, ये जो जहाँ तक हमारा कार्य क्षेत्र है, जो पार्षद, ये 20 में है, नगर निगम 20 में है, और नगर निगम जो बनाया गया, ठीक है, मैंने इसका विरोध किया, बहुत विरोध किया, 1 साल पहले आप सब लोग जानते हैं, और जो मैं बातें कहता था वह सामने है। ये जो एरिया नगर निगम का लिया गया है, बाहर का एरिया, इसीलिए लिया गया, डेवलपमेंट के लिए लिया गया। आज बात पार्किंग चलिए, हाँ, मैं पार्किंग की बात कर रहा हूँ सर। पार्किंग जो हमारे उसमें है, पार्किंग जहाँ पे अभी पटल में भी एक पार्किंग बनी है, अभी उसमें एक बहुत बड़ी पार्किंग बन रही है। और आप इसकी बात करें, मॉल की बात करें, ये मॉल है, पार्किंग है। की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पार्किंग का पूर्व की सरकार में जेल रोड में शिलान्यास किया गया था मुख्यमंत्री के बोर्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके ब्लॉक स्कूल को तोड़ के वहाँ पे पार्किंग का फिर पार्किंग नहीं बनाई जा रही, पार्किंग नहीं बनाई जा रही है। सर देखिए, मैं बड़े खुले मन से बोल रहा हूँ सबको। आज वर्ल्ड बैंक का कोई डॉक्यूमेंट खोल के देखिए, आप एडीबी का कोई डॉक्यूमेंट खोल के देखिए, ये जो निगम बनाया गया है इसके पीछे क्या सोच है। शहरों का जो ये पूरी दुनिया में है, ये मंडी में नहीं है, मल्टी सिटी जोन में भी है। शहरों का आवास कम करने के लिए जो है भाव जो है शहरों को फैलाया जा रहा है, उसी कड़ी में मंडी के नगर निगम का भी गठन हुआ है, ठीक है। शहरों के अंदर पार्किंग ये ठीक है बन रही है, पार्किंग के मॉल है जो भी बन रहा है, लेकिन योगराज ने कहा हमने विरोध किया इसका, शुरू में हमने विरोध किया, लेकिन आप भी जानते हैं, आपको ही पत्रकारों को एक आप ही यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, कितना जो आदमी वहाँ पे आज उस पार्किंग का विरोध करने का ठेकेदार बन के बैठा है, उसने मंडी के लोगों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया। ये नहीं हम उसके विरोध में या किसी के पक्ष में, उसने आप ही उस दिन वही थे, शामिल थे, बहुत सारे थे, सैनी साहब थे, बहुत सारे लोग उनमें से नहीं, उसने मंडी के पत्रकार या जो उसके ग्रुप में आप ही सुनते हैं, उसकी भाषा क्या इस्तेमाल किया उसने। क्या एक मंडी का नागरिक होने के नाते क्या मैं अपने मंडी के लोगों को ये सुन सकता हूँ। बाकी जो गलत है ठीक है, अब सरकार के नियम है, इसमें कोई गलती हुई है ना, कोई गलत हुआ है, लेकिन ये जो है शहरों के बाहर ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें शहरों के बाहर ही होनी चाहिए, पार्किंग हो चाहे कुछ भी हो, शहरों के बाहर ही होनी चाहिए। आपने शहर का रस कम करना है तो, बाकी ये नहीं है तो जैसे आपने कहा वहाँ पे भी पार्किंग का हुआ था, या पुल पे भी हुआ था, उसमें भी अनिल शर्मा जी भी साथ थे, राजा बद्र सिंह जी भी साथ थे, वो एनजीटी से उससे वो नहीं हुआ, वहाँ से हुआ तो कैंसिल हो गया। वो जो पार्किंग वाला है यहाँ पे न्यू व्यासा ब्रिज के साथ वो तो कैंसिल हो गया।